यहाँ पर देखिएगा तो एक बहुत ही प्यारा सा स्टेज बनाया गया है। आप देखिएगा तो राम दरबार, उधर देखिएगा बीच में एक शिवलिंग का जो है कटआउट वहाँ पर रखा गया है और महाराज जी शायद यहीं पर बैठते हैं और उसके बाद गेट हो जाता है। और इधर पे देखिएगा तो ये राम कथा यहीं पर चल रहा है, सारा सेटअप यहाँ पर तैयार किया गया है। वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। एक बार फिर से एक नए ब्लॉग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बार फिर से आपको भाई ऋषभ आपके साथ तो करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत। फिलहाल अभी मैं हूँ बाढ़ के NS कॉलेज ग्राउंड में एंड आपको बता दें कि फ़िलहाल यहाँ पर राम कथा अमृत वर्षा एक बहुत ही प्यारा सा आयोजन यहाँ पर जो है फ़िलहाल शुरू हुआ है, जो कि 17 तारीख से शुरू हुआ है और 25 तारीख तक चलेगा। तो चलिए आज आपको पूरा घुमाते हैं, पूरा कि किस तरीके का पंडाल बनाया गया है, किस तरीके का आश्रम स्थल बनाया गया है, कैसी तैयारियां हैं, तो सारा चीज़ आपको आज की इस ब्लॉग में दिखाएंगे। तो एक बार फिर से आपको मेरी सब आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते एक और खूबसूरत से ब्लॉग की। तो दोस्तों अभी हम आपको बता दें कि अभी हाईवे के पास खड़े, आप पीछे देखिएगा तो ये नेशनल हाईवे हो जाता है 31, जो कि पीछे मोकामा की ओर चला जाता है और फिर बाढ़ शहर में घुस जाता है। हम आपको यहाँ से दिखाते हैं किस तरीके से गेट बनाया गया है। फिलहाल देखिएगा तो ये NS कॉलेज का मेन गेट हो जाता है और ये देखिएगा सामने जो हाईवे है वो मोकामा चला जाता है। इधर देखिएगा एक बैनर लगाया गया है श्री राम कथा अमृत वर्षा का करके, और श्री सुधीर जी महाराज उनके मुखवाणी से सुनने को मिलेगा। और इधर देखिएगा तो NS कॉलेज का गेट है, यहाँ भी जो है पूरा लगाया गया है। और इधर भी देखिएगा तो इस तरीके से कुछ जो देखिएगा तो जो पूरा पंडाल है वो लगाया गया है, गेट बनाया गया देखिएगा तो। और इधर एक ये गेट पे देखिएगा तो इधर से एंट्री होगा फिलहाल, और ये सारा बाहर का सेटअप देख सकते हैं, इस तरीके से तैयार किया गया। अब चलिए हम लोग अंदर चलते हैं और अंदर से आपको दिखाते हैं कि जो राम कथा का जहाँ पर सारा व्यवस्था किया गया है वो किस तरीके का है और कितना खूबसूरत है। तो ये देखिएगा दोस्तों तो डेट लिखा गया है 17 दिसंबर से ये शुरू हो चुका है, 25 दिसंबर तक चलना है। और समय देखिएगा तो अपराह्न 2 बजे से जो है हरी इच्छा तक, मतलब 2 बजे से चलेगा और जब तक मतलब चलता रहेगा कुछ घंटों तक। तो ये कुछ फिलहाल आप देख सकते हैं। सो दोस्तों देखिएगा तो इधर से हमने एंट्री किया, ये गेट हो जाता है और इधर पे देखिएगा तो ये राम कथा यहीं पर चल रहा है, सारा सेटअप यहाँ पर तैयार किया गया है। इधर देखिएगा तो ये पूरा ग्राउंड है, ग्राउंड का एरिया हो जाता है और यहाँ पर इस जगह पे इस सेटअप को तैयार किया गया। फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं अंदर और अंदर जाकर के देखते हैं कि किस तरीके से सारा स्टेज बना गया है। अभी तो पूरा साफ सफाई चल रहा है, चलिए चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग जो है बिल्कुल ही सेटअप में आ चुके हैं, जहाँ पर इस पूरे भव्य मतलब पंडाल को तैयार किया गया है, जहाँ पर ये राम कथा चल रहा है और महिला पुरुष दोनों के लिए अलग अलग रॉ भी बनाया गया है। फिलहाल हम आपको अगर दिखा दें तो कुछ इस तरीके से आप देखिएगा तो ये सारा सेटअप तैयार किया गया है। और जब आप यहाँ पर घुसेगा ना अंदर में तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप NS कॉलेज में हैं। बिल्कुल जिस तरीके से आप लोग TV पर ये सब जो कथा वगैरह सुनते हैं ना, तो उस तरीके का सेटअप है। आगे में एक स्टेज बनाया गया है तो हम लोग वहाँ भी चलते हैं और वहाँ भी देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को तैयार किया गया है। देखिएगा दोस्तों तो ये हो जाता है महिला वाला सारा सेक्शन हो जाता है और इसके उधर हो जाता है पुरुष वाला सेक्शन हो जाता है। और यार तो भगवान राम का कथा इधर से चल रहा है सारा। तो 2 बजे से आदमी की बहुत ज़्यादा पब्लिक का भीड़ हो जाता है। तो यदि आप लोग आना चाहते हैं तो आ जाइए बाढ़ NS कॉलेज ग्राउंड पर। दोपहर के 2 बजे से लेकर के जो है शाम का कोई टाइम नहीं है। जब तक लोगों की इच्छा हो, जब तक लोग बोर ना हो, जब तक लोग प्रसन्न ना हो, तब तक यह जो राम कथा है वो चलता है। तो ये देखिएगा तो इस तरीके से पूरा तैयारी है, पूरा आयोजन स्थल है। तो ज़रूर आइए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पहुँचिए और पब्लिक की भीड़ करिए और इस कथा को पूरी तरीके से सफल बनाइए। सर आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम लक्ष्मी नारायण। सर अभी देख रहे हैं हम लोग कि श्री राम कथा अमृत वर्षा का आयोजन यहाँ हो रहा है। सर कब से शुरू हुआ है, कब तक चलेगा? ये 17 दिसंबर से शुरू हुआ है, 25 दिसंबर तक चलेगा। और सर क्या समय है सर इसका? 2 बजे दोपहर से 2 बजे से कथा शुरू हो जाता है, 5 बजे तक। 5 बजे तक चलता है। 9 दिवसीय है, 9 दिनों तक चलेगा। अच्छा 9 दिवसीय है ना? जी। तो करीबन आप बता सकते हैं कि जो महाराज जी हैं मतलब कहाँ से आए हैं? उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। ये 5वीं बार उनके श्रीमुख से यहाँ कथा हो रही है। 5वीं बार? 5वीं बार। 4 बार आ चुके हैं? हाँ, 2004, 2006, 2013, 2017। तो सभी बार यही NS कॉलेज ग्राउंड में ही हुआ है? हाँ, NS कॉलेज 2 बार हुआ है। ये बेली स्कूल का जो ये ग्राउंड है। अच्छा। और उसके बाद 2 बार उधर हुआ है रुद्रनाथ सिंह कॉलेज के ग्राउंड में। कैसा सर अभी लोगों का माहौल बन रहा है सामने? लोगों का माहौल तो पूरा है इनकी कथा सुनने के बाद। ऐसे तो कथा बहुत लोग सुन रहे हैं, TV पर सुनते हैं, YouTube के माध्यम से। जी बिल्कुल। लेकिन इनकी कथा में जो एक बार बैठ जाते हैं
3 घंटों तक लगातार सूर्य बुद्ध होकर एकदम उसमें तल्लीन हो जाते हैं। पूरा भक्तिमय माहौल बन जा रहा है अभी, है ना? क्योंकि अभी आज के समय में तन का इलाज, शरीर का इलाज डॉक्टर कर देते हैं, लेकिन मन का इलाज काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से ग्रसित हो जाता है। उसका इलाज कोई ना कोई संत, कोई ना कोई महात्मा और कहीं ना कहीं कथा प्रसंग के माध्यम से ही होता है। और इनकी कथा में ऐसा है कि कथा के बीच बीच में सूत्र देते हैं, अच्छा, कुछ बताते हैं लोगों को, सही जीवन जीने की कला, उसका गुण रहस्य श्री राम कथा के माध्यम से जो लोग एकदम प्यासे हैं। और इनकी कथा सुनने के बाद, क्योंकि ये कथा श्री राम कथा जो है भगवान राम की कहानी के साथ हर घर की कहानी है। जी बिल्कुल। भाई भाई की कहानी है श्री राम कथा, जी, पिता पुत्र की कहानी है श्री राम कथा, पति पत्नी की कहानी है श्री राम कथा, पूरे समाज और परिवार की कहानी है श्री राम कथा। क्योंकि आज के इस भागम भाग ज़िंदगी में जहाँ विज्ञान की चर्चा समाप्त हो जाती है, जहाँ से डॉक्टर अपनी चर्चा बंद कर देते हैं, वहाँ से भगवान की चर्चा शुरू हो जाती है। सो दोस्तों देखिएगा तो ये सारा तो सेटअप है फिलहाल देखिएगा तो, और यहाँ पर देखिएगा तो एक बहुत ही प्यारा सा स्टेज बनाया गया है। आप देखिएगा तो राम दरबार और भगवान श्री राम का वहाँ पर फ़ोटो भी लगा हुआ है। और देखिएगा तो पीछे एक बैनर लगा हुआ है और जो महाराज जी जिस कथा को ये सुनाते हैं उनका जो है फ़ोटोज़ लगा हुआ है और नाम भी लिखा हुआ है, पूज्य संत श्री सुधीर जी महाराज। उधर देखिएगा बीच में एक शिवलिंग का जो है कटआउट वहाँ पर रखा गया है और महाराज जी शायद यहीं पर बैठते हैं और उसके बाद अपना जो वो भाषण जो कथा होता है श्री राम कथा वो सुनाते हैं। 17 दिसंबर से शुरू हुआ है, 25 दिसंबर तक चलेगा और समय रहता है दोपहर के 2 बजे से, और जब तक लोग की इच्छा है तब तक जो है ये चलता रहता है, रात में 8 बजे तक, 7 बजे तक, 9 बजे तक, जब तक इच्छा हो। और ये सारा देखिएगा तो स्टेज हो जाता है। यहाँ पर देखिएगा तो बहुत सारी कुर्सियाँ भी लगाई गई हैं जो विशिष्ट अतिथि जो होते हैं, जैसे जो अगर हमारे चेयरमैन आ गए या कोई नेता मंत्री आते हैं तो वो लोग के लिए बैठने का देखिएगा तो इधर दोनों साइड में जो है चेयर जो है वो लगाया गया है। एंड बाकी का जो लोग हैं उधर देखिएगा तो रॉ पे जो है अपना नीचे की ओर बैठेंगे, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हों। लाइट्स वगैरह का सारा अच्छा व्यवस्था किया गया है। आप देखिएगा तो साउंड सिस्टम पूरा कमाल का व्यवस्था किया गया। ये सारा फिलहाल आप सेटअप जो है वो देख सकते हैं। सो दोस्तों ये कुछ था आज का ब्लॉग जिसमें मैंने आपको जानकारी दिया कि हमारे बार NS कॉलेज ग्राउंड पर श्री राम कथा का आयोजन जो है वो 7 दिवसीय शुरू हुआ है। हालांकि 17 तारीख से ही चल रहा है, आज 19 तारीख हो जा रहा है। अभी देखिए तो पूरा खाली है क्योंकि अभी दिन का समय है, करीबन अभी 11 बजने को है और 2 बजे से जो है ये कथा पूरा शुरू हो जाता है। हालांकि हम लोग इसके बाद एक और वीडियो भी लाएंगे जिसमें शाम का सारा आपको दर्शन करवाएंगे कि किस तरीके से लोगों का भीड़ है, किस तरीके से कथा चल रहा है, क्या कुछ माहौल होता है उस वक्त पे, कैसा भक्तिमय वाला जो माहौल पूरा बन जाता है ना। तो हम आपको शाम वाला वीडियो जल्द ही प्रोवाइड करेंगे, जल्द ही बनाएंगे और आपको दिखाएंगे दोनों जगह, यहाँ इंस्टाग्राम और यूट्यूब, फेसबुक सभी जगह दिखाएंगे। तो चलिए मिलते जल्दी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।